वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अवॉइड लॉसेस इन स्टॉक मार्केट। लेट्स बिगिन। अगर आपने अच्छा खासा अमाउंट सेव करके रखा हुआ है और अब आप उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंपनीज़ को एनालिसिस करना आना चाहिए। साथ ही अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और तमाम बिजनेस टीवी चैनल्स को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते आप जिनको देख के स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं उन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कितना एनालिसिस किया होगा। इसलिए अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है जिसको आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पूरा एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीज़न लीजिए। बेशक आप अपने एनालिसिस को दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे आप उनसे राय भी ले सकते हैं। जिस तरह हम अपनी लाइफ में कोई बड़ा स्टेप उठाने से पहले उसको चारों तरफ से देख लेते हैं, उस चीज़ को डिटेल में समझ लेते हैं और उसके बाद ही कोई फ़ैसला लेते हैं। ऐसी कंडीशन में हम दूसरों की राय ज़रूर लेते हैं लेकिन उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं। इसी तरह शेयर मार्केट भी काम करता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह समझनी होंगी, लेकिन अगर आपको लगता है आप अपने बिजी स्केड्यूल के कारण ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, जहां प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपके फंड को मैनेज करते हैं। सेकंड पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम पेनी स्टॉक्स। एग्जैक्टली। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो आपको पेनी स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, स्पेशली बिगिनर्स, जो लोग कम अमाउंट से ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं, वो स्टार्टिंग में पेनी स्टॉक्स की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी जिन स्टॉक्स के प्राइस 20 से 25 रुपए से कम होते हैं उनको बाय करने लगते हैं बिना कोई एनालिसिस किए। ऐसी कंडीशन में उनको लगता है 500 या 1000 रुपए के 10-20 स्टॉक खरीदने से बेहतर है 5-10 रुपए वाले 100-200 स्टॉक्स खरीद लिए जाएं। कुछ बिगनर को ये भी लगता है जिन स्टॉक्स की प्राइस कम होती है वो नई कंपनीज होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिन शेयर्स के प्राइस 10-20 रुपए से कम होते हैं उनमें बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती हैं जो सालों से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, लेकिन कंटिन्यू खराब परफॉर्म देने के बाद उनकी प्राइस 10-20 लेवल पर आ चुकी होती है। साथ ही उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो चुका होता है। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस इतने कम हैं तो वो क्यों हैं। मैक्सिमम पेनी स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं होती है, जिसके कारण कंपनी को एनालिसिस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब तक आपके पास अच्छा एक्सपर्टीज नहीं आ जाता तब तक आप पेनी स्टॉक से दूरी बनाए रखें। थर्ड पॉइंट इज पेशेंस। अगर आप सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की लिस्ट उठा के देखेंगे तो उनमें एक चीज़ कॉमन है, दैट इज पेशेंस, यानी सब्र। सही वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीदने के लिए आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी जेब में पैसा होता है तो हम जल्दबाजी में कोई भी स्टॉक्स किसी भी वैल्यूएशन पर खरीद लेते हैं। अगर हम सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जितनी उनकी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे ज़्यादा कैश उनके पास है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में परफॉर्म करने के लिए टाइम देना होगा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी भी अरे गहरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पेशेंटली वेट करते रहो। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट स्टार्ट विद लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। बहुत सारे बिगनर्स लार्ज कैपिटल के साथ स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत करते हैं। मार्केट में नए होने के कारण बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली उन्हें पता नहीं होती हैं। साथ ही स्टार्टिंग में मैक्सिमम बिगनर्स के पास सफिशिएंट एक्सपर्टीज भी नहीं होती है, जिससे लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए शुरुआत हमेशा स्मॉल अमाउंट के साथ करनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टे अवे फ्रॉम टिप्स प्रोवाइडर। जब हम स्टॉक मार्केट में कदम रखते हैं उस टाइम हमें स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है और इस सिचुएशन में अधिकतर बिगनर टिप्स बेचने वालों के चक्कर में आ जाते हैं और उनकी टिप्स के आधार पर काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और इस तरह के नए नए स्कैम्स अक्सर सामने आते रहते हैं। इस सीरीज़ की शुरुआत हमने स्पेशली बिगनर्स के लिए की है जिनको स्टॉक मार्केट की ABCD भी नहीं आती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस ना करें। साथ ही हम हर रात को निफ्टी के लेवल्स भी दिया करते हैं जिनके आधार पर आप लोग आसानी से ट्रेड कर सकेंगे। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा लेने के लिए हमारे ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़े रहें, जहाँ पे आपको हर खबर, हर लेवल फटाफट दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच।